सब लग न पाए पखारी हो तब लागे न तुलसी काशनाथ की बाल पाल उतारी अब लग राघव जी नहीं तो डूब जाएंगे पकड़ लो बाहर राघव जी नहीं तो डूब जाएंगे पकड़ लो हाथ राघव जी नहीं तो डूब जाएंगे डगर ये अगम अनजानी पथिक में मूढ़ अज्ञानी डगर ये अगम अनजानी पथिक में मूढ़ अज्ञानी संभालो के नहीं राघव तो काटे डूब जाएंगे संभालो के नहीं राघव तो काटे डूब जाएंगे। महाराज बस महाराज अब चलें आप। ये अत्यानंद उमगी अनुराग शरण स्वरूप कारण सुमन सुर सकल सिहाई यही सम पुण्य पूज को पथारी जल पहन करी पद पथारी जल पहन करी आप सहित परिवार पितर पार मुदित गयो लंका। महाराज थोड़ा संभाल के बैठे हैं। कहा है आज गंगा मायू जो है एकदम उफान पे हैं। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। टकरा के नैया टकरा के गंगा टकरा के नैया टकरा के गंगा टकरा के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। टकरा के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। भगीरथ के गंगा केवट के नैया भगीरथ के गंगा केवट के नैया राजा दशरथ के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। काहे आई गंगा काहे आई नैया काहे आई गंगा हो काहे आई नैया काहे आए लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। अरे काहे आए लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। तार में आई गंगा पार कर नैया तार में आई गंगा पार कर नैया भगतन हित लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी भैया है लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया लक्ष्मण राम थाम जाओ गंगा मैया धीरे आओ महाराज आओ आओ बोलिए गंगा मैया की। आओ आओ लखन भैया तुम आओ आराम से आराम से। ये महाराज ये तारी फाड़ भय सुर सारी रे सिया राम बहु
सुखम समेत देवत उतरी दानवत कीन्हा प्रभु से कुछ नहीं नहीं कछु दीन्हा ये भी यही अतीसी जहन निहारी मन मुदरी मन मुदत उतारी कहे के ताल ले ही उतरारी देवत चरण गहे अकुला। हे भैया केवट, अब आपने हमें अपनी नाव से गंगा जी के पार तो उतार दिया, लेकिन यह उतराई आप लेने की कृपा करें। देखिए महाराज, धन्य हो सीते। भैया केवट, ना महाराज, उतराई तो हम न ले। नहीं केवट, अगर सबसे इस प्रकार से आप उतराई नहीं लेंगे तो आपका रोजी रोटी कैसे चलेगा? अरे महाराज, सबके तो बात कर रहे हो, सबसे डबल ली थे, अब आपसे न ले। बात का है कि जैसे ड्राइवर से कब पैसा लिए थे, कब लिए थे का नहीं लेते महाराज। तो पालनहार क्यों आप जो है उतारत हुए भवसागर से पार, हम गंगा से पार उतारे, फर्क तरह है महाराज। आज आप हमारे घाटे पे आए हो, हम आपका उतार दिहन, कल जब हम आपके घाट पे उबे तो आप हमें उतार दिहो, बात बराबर हो जाए महाराज। लेकिन आज कुछ नहीं। लेकिन भैया केवट, यह तो आपका हक बनता है, उतराई तो आपको लेना ही पड़ेगा। और नाथ ना चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे, और फिर भी सो प्रसाद में सिर धर लेगा। धन्य हो केवट भाई, आप धन्य हैं। ठीक है महाराज, फिर इजाजत है, वापसी में फिर ये घाटे पे ही हैं आप। मैं अवश्य बिल्कुल आपके इंतजार करब महाराज, आपसे मिलकर ही जाऊंगा। बहुत कीन है प्रभु लखन सिया नहीं कछु केवट ले, सीधा कीन है करुणायतन भगति विमल बरदे। महाराज एक बार फिर से वादा करें आप कि आप जाते समय आएंगे मेरे घाट पर। हे तात केवट, मैं वादा करता हूँ, मैं वापस आते समय आपके घाट पर होते हुए फिर मैं अयोध्या को जाऊंगा। बिल्कुल महाराज, बस बस बस, बिल्कुल महाराज। बहुतर देरी मातु मनोरथ पूर्व दिल बैठा जा रहा है, क्या जानू क्या हुआ है। दिल बैठा जा रहा है, क्या जानू क्या हुआ है। दिल बैठा जा रहा है, क्या जानू टूटते हैं अंधेरा सा छा रहा है, क्या जानू क्या हुआ है। क्या जानू क्या हुआ है। दिल बैठा जा रहा है, बैठा जा रहा है। आज रात में जो स्वप्न बन देखा है वह बताए नहीं देख बनता है। अवध नरेश चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के सुपुत्र राजकुमार भरत की जय हो, जय हो, जय हो। कहिए तात, क्या संदेशा लाए हो, क्या समाचार है अयोध्या का? हे युवराज, हे भरतलाल, क्या कारण है यह तो नहीं बता सकता, परंतु आपको यथाशीघ्र अयोध्या चलना होगा, ऐसा आपके कुलगुरु वशिष्ठ जी का आदेश है। चलिए तात, स्वप्न देखा है वह बताए नहीं बनता है। दिशाएं दिशाएं रो रही है कुल, दिशाएं रो रही है
रो रही है कुल नगर में शोक छाया है दिशाएं अवध नगरी बिछाई है रो रही है नगर में शोक छाया है दिशाएं रो रही है कुल नगर में शोक छाया है आनंद का घर था जहाँ नंद का घर था कुशल थी शोक की वासा किसी के सोच में देखो सकल संसार रोता रो रही है कुल नगर में शोक छाया है दिशाएं रो रही है कुल नगर में शोक छाया है अशकुन ही अशकुन दिखाई दे रहा भैया मेरा दिल बहुत घबरा रहा है बाजारों में सर रो रहे हैं कौवे सर पर मंडरा रहे हैं बिल्लियां रास्ता काटते जा रही है भाई शत्रुघ्न कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहा है चलिए शिखरात चलते हैं ये आवत सुत सुन कहे कर नंदन हरस ही रवि कुल जल रूह सजी आरती मुझ तुझ ढाई द्वार भेट भवन ले आई सुतई से सोच देख मन मारे पूछत नहीं हर कुशल हमारे कहाँ है लक्ष्मण सीता कहाँ है माँ महल सब सुना सुना लग रहा है माँ पुत्र तुम सही समय पर आए हो बैठो मैं तुम्हें बताती हूँ पुत्र बैठो कई कई हर्षित भांति मनोह मुदित दौलाय गिराते सुतई सचोट देख मन मारे पूछत नैहर वहाँ से कुशल हमारे ननिहाल से आए हो पहले तुम ननिहाल का हाल चाल तो बताओ पुत्र वहाँ का लोग कैसे हैं महा ननिहाल का तो कुशलता सब पूर्वक है पर यहाँ की कुशलता कही है माँ मैं सब बताती हूँ पुत्र पुत्र महाराज के पास मेरा 2 वचन था जब समय आया मैंने उसे मांग लिया क्या कहा आह, देव मैं अब कत जाऊं पुत्र पहला वचन तुझको राज्य का राज तिलक और दूसरे में राम को 14 वर्षों का वनवास ये ऐसे सत्य कहने से पहले तुम मुझे मार क्यों नहीं डाली माँ पुत्र यह सुनकर महाराज मूर्छावंत हो गए और उनका स्वर्गवास हो गया पुत्र अब मैं खत जाऊं तुझे एक काज नहीं आया हूं मैं इतना बड़ा है अभागा हूं कि अंतिम समय में पिताजी का दर्शन भी नहीं कर सका माता पहले तो काटी पेड़ अब पत्ते सींच रही है तू मछलियां पालकर पानी को उछल रही है माता माता तुम मेरी माता हो क्या तुम ही माता मेरी क्या तुम ही सूर्य कुल की रानी क्या तुम ही जन्मदाता मेरी मैं भूला हाँ माता तुम हो पर माता का पद तो ऊंचा है माता से कुछ अनुचित कहना यह सब प्रकार का अनुचित है इसलिए एक ही मार्ग आज
मटके को भाता है। जो रही आज तक माता है वह नहीं आज तक मारा। नहीं पुत्र, मन में यह कल्पना करो, बेटा जन्मा ही नहीं मेरे, मैं समझू ढाबे महका हूँ, कोई महता ही नहीं मेरे। नहीं पुत्र, मानो तो है संबंध सभी, मानो तो रिश्ते नाते हैं, अन्यथा अकेला ही प्राणी इस जग में आते जाते हैं। यह मात्र भाव जाने पर भी, यह मात्र भाव जाने पर भी माता यह अन्याय नहीं होगा। हे माता तुम मुदित रहो, अनुचित बर्ताव नहीं होगा। फल है यह कृपा तुम्हारी का, जो जीवन आज सुधरता है। सोना जो जो ठोका जाता, त्यों त्यों आभूषण बनता है। तब कर मुझ कर हो गया ठोस, अब हृदय कोमल भरत रहा। माता जब माता नहीं रही तो भरत ने अब से भरत रहा। आज से एक है और धारणा एक, मंत्र हमारा एक है, एक हमारी एक। भरत ही देखी मातु धाई, मूर्छित अवनि परी झई। देखत भरत विकल भय भारी, परे चरण तन दशा विसारी। हे भरत दया निज दीन छोड़ाई, कौशल्या पहिले दुर्भाई। हे भरत ही देखी मातु धाई। आयुष्मान भव पुत्र। हे भरत लाल, तुमने देखी ही नहीं माँ की क्या दशा है। बच्चे तुम जान नहीं सकते मैया में कितनी ममता है। जिससे जितनी भूल हुई वो सब कुशन का शासन था। रहते इस समय तो देखते कि क्या परिवर्तन था। फोटो अच्छा भेज दो। घटना तो घटी बहन द्वारा, वह एक बहाना था, वास्तव में निवृत्त मृत्यु की थी। रघुनंदन को वन जाना था। माँ समझेगा जगत भरत नहीं, यह सारा नाट्य रचाया है उसने ही। राज्य प्राप्त हित में निज माता को भड़काया है। भाया हो कभी स्वप्न में भी माता यह कपटाचार मुझे, तो जितने दंड विश्व में है सब सहने को स्वीकार मुझे। गौवध, गुरुवध या ब्राह्मण वध, इन सब का मुझ पे पातक हो, यदि इसका मुझे भान तक हो। जो दशाहीन कर्तव्य रहित हरि भक्तहीन ने पाया है, हो वही अवस्था मेरी भी, यदि इसमें मैंने कुछ खेल रचाया है। हे माँ, मेरी प्यारी माँ, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। तुम सच्चे हो मैं कहती हूँ, तुम सच्चे हो मैं साक्षी हूँ। कैसे समाज अपयश देगा, हे पुत्र मैं मध्यवर्ती हूँ। जो चाहे समय खरा जांच कर ले, बोल बाला है सत्यता का।
साथ का आँच नहीं। ठीक है माँ। ठीक है पुत्र। वह सुकुमारी सीता माता वन में कैसे रहती होगी, कैसे वर्षाया कड़ी धूप सर पर अपने सहती होगी, दिन में तपती बालू में चल अत्यंत विकल होती होगी। रजनी ने सूखे पत्तों पर या कांटों पर सोती होगी। वन में श्री राम सरिस भाई, सौमित्र सरीखा भ्राता हो, घर में कुंवरी सी दासी हो, कैकेयी जैसी माता हो। इतने दुख पर यह वज्र गिरा, छोड़े हैं प्राण पिताजी ने, क्या यही देखने को धारा नरजीवन मुझ दुर्भागी को। शत्रुधन किनारे सरजू के तुम मुझको भी पहुंचा देना, हो जब भी पिता का दाह कर्म मेरा भी चिता लगा देना। जन सकल बुलाए, मुनि बहु भाति भरत उपदेश, कही परमार्थ वचन सुदे। हे भरतलाल महाराज, अपने वचनों का पालन करने के लिए अपने प्राण त्यागे हैं, इसलिए उनके विषय में सोच करना व्यर्थ है। सोचो जो उसकी मरता है जग की माया तिसरा पे, जो मरता है जीता है सच्चाई और प्रतिज्ञा को। वह जीवित मृतक समान सदा, जो अपने लिए मर गया हो उसका मरना जीना है, जो दूसरों के लिए मर गया है। हे भरतलाल, सोचो उसकी जो सच्चा बन भोले समाज को छलता है। हे भरतलाल, सोच विचार छोड़ करके मृतक का अंतिम संस्कार करिए। सुनो भरत भाभी प्रबल, विलखि कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अवजस विभाग। राज नहीं गुरु दीजिए मुझको यह वरदान, अटल रहूं संदर्भ में हृदय रहे बलवान। मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको, शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको। स्वामी बनना उसका अच्छा जो स्वामी पद के समुचित है, सेवक कहा स्वामी बनना तो अनुचित ही नहीं कलंकित है। हे गुरुदेव, अब वनों में जाके राम। माता की तुमको आज्ञा है, शासन करो अयोध्या का, या सीधे त्याग दोगे बेटा, उल्लंघन होगा आज्ञा का। माँ की आज्ञा का उल्लंघन पाप बड़ा कहलाता है। हे भरतलाल, ध्यान रहे, यह पाप तुम्हें लग जाता है। माता की आज्ञा तो मैं मान कर अब वन को जाना चाहता हूँ और राम लक्ष्मण और सीता को अयोध्या लाना चाहता हूँ गुरुदेव। हे भरतलाल, आपके विचार बहुत सुंदर हैं, मैं भी इस प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ। हमें भगवान राम को मनाकर अयोध्या में लाना ही चाहिए। आपके विचार बहुत ही सुंदर है। चलो हम सब अयोध्यावासी चल रहे हैं।